बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और आप लोग अपना प्रीवियस टास्क जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन का था कंप्लीट कर चुके होंगे। आज की हमारी डायरी जाएगी 8 सितंबर की, जिसके डे है हमारे पास ट्यूसडे, और डायरी नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में रीडिंग कंप्लीट हो गई थी और साथ ही साथ हमने अपना सब्जेक्टिव पोर्शन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना वर्कबुक का काम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 6 वर्कबुक पेज नंबर 26 टू 27। 26 पेज नंबर हम कंप्लीट करेंगे, जबकि 27 पेज को हम हाफ करेंगे और इसी के साथ हम 28 पेज भी क्या करेंगे, हाफ करेंगे। टॉपिक से आपके पार्ट ए टू डी हम कंप्लीट करेंगे, प्लस अंडरस्टैंड जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 उसको भी सॉल्व करेंगे। डायरी नोट करने के बाद सारे बच्चे आप लोग आएंगे अपनी वर्कबुक्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ए जो पार्ट है, चूज द करेक्ट आंसर। हमने सबसे पहले एमसीक्यूज आ जाएंगे और फर्स्ट है हमारा एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी। सबसे जो पुरानी फॉर्म है एनर्जी की वो कौन सी है। तो ये हम रीडिंग में हम पढ़ चुके हैं कि जो थर्मल एनर्जी है वो सबसे ओल्डेस्ट टाइप है एनर्जी की, या ओल्डेस्ट फॉर्म है हमारे पास एनर्जी की। तो सो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा सी। सेकेंड एमसीक्यूज देखें, द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन कोल प्रोड्यूसेस। जो हमारे पास कोयले में सल्फर है वो क्या क्या प्रोड्यूस करती है, स्मोक भी प्रोड्यूस करती है और ऐश भी प्रोड्यूस करती है। ये भी हमने रीडिंग में पढ़ा था। धुआं भी होता है और उससे क्या होती है, राख भी होती है। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द क्रूड ऑयल अपॉन प्योरिफिकेशन। जब हम खालिश तेल की प्योरिफिकेशन करते हैं तो उससे क्या चीज़ नहीं बनती है, वैक्स और पेट्रोल तो बनते ही बनते हैं, लेकिन इससे क्या है, ऑक्सीजन नहीं बनती है। सो 20 का एमसीक्यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस पर आए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट। कि जो एनर्जी पैदा करने के लिए जो हम आजकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट में कौन सा नहीं आ रहा हमारे पास। तो तरबेला डैम भी हम यूज़ कर रहे हैं एनर्जी को पैदा करने के लिए, और वारिस डैम भी। जो रिवर रावी है इसको नहीं हम यूज़ कर रहे एनर्जी को पैदा करने के लिए। तो सो इसका एमसीक्यूज क्या होगा, बी एमसीक्यूज होगा। क्वेश्चन बी है आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। लो सल्फर कोल इज डिस्कवर्ड इन बलोचिस्तान एट। वो कह रहा है कि हमारे पास जो ऐसी कोल जिसमें सल्फर कम है, ये डिस्कवर हुई थी बलोचिस्तान के मुकाम पे। और बलोचिस्तान का कौन सा इलाका था, थार का इलाका था। थार के स्पेलिंग सारे बच्चे नोट करेंगे, THAR, थार। सेकेंड आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है, कोल इज नोन एज डैश। कोल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, कोल को हम दूसरा नाम देते हैं ब्लैक गोल्ड। ये हमने रीडिंग में भी पढ़ा था। थर्ड वाला देखिए आप लोग, फिलिंग द ब्लैंक, द विंड मिल्स आर बीइंग प्लेस्ड ऑन डैश एरियाज वेयर द स्पीड ऑफ विंड इज हाई। कि हमें विंड मिल्स कहाँ पे रखने चाहिए, ऐसी जगहों पे रखने चाहिए जहाँ पे हमारे पास क्या हो, बहुत ज़्यादा हवा की स्पीड हो। और वो वहाँ सबसे ज़्यादा हवा की स्पीड कहाँ पे होती है, हिली एरियाज में होती है। सो यहाँ पे आएगा प्लेस्ड ऑन द हिली एरियाज। फोर्थ वाले फिलिंग द ब्लैंक्स है, मोस्ट ऑफ द डैश प्लांट्स आर इन अपर पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो अपर पंजाब मतलब बलाई पंजाब में है, और खैबर पख्तूनख्वा के। और किस चीज़ के हमारे पास वहाँ पे प्लांट्स हैं, हाइडल प्लांट्स हैं। एनर्जी को पैदा करने के लिए जो हमने प्लांट्स यूज़ किए हैं वो ज़्यादातर हमारे पास बलाई पंजाब में है, और कहाँ पे, खैबर पख्तूनख्वा में है। फिलिंग द ब्लैंक्स देखें, 5 वाला, डैश रेफर्स द लिक्विड फ्यूल विच इज़ फाउंड इनसाइड द अर्थ। जो ज़मीन के अंदर पाया जा रहा है फ्यूल, और वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। वो कौन सा है हमारे पास, ऑयल। सो यहाँ पे आएगा ऑयल रेफर्स टू द लिक्विड फ्यूल विच इज़ फाउंड इनसाइड द अर्थ। सी क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे है आपका थर्ड जो क्वेश्चन, वो है आपका टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स वन। जो हमारे पास सही होगी उसको हमने क्या करना है, टिक करना है, और जो हमारे पास फॉल्स होगी उसको हमने क्या करना है, क्रॉस करना है। फर्स्ट है आपका, द कोल विच इज़ फाउंड इन पाकिस्तान हैज़ मोर कार्बन इन इट। वो कह रहा है कि जो कोयला पाकिस्तान में पाया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है, क्या कार्बन होता है। तो ये गलत है, उसमें कार्बन ज़्यादा नहीं होता। सेकेंड वाला देखिए, द मेन फ्यूल विच इज़ रिक्वायर्ड टू रन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज कॉल्ड द यूरेनियम। वो कह रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम मेन फ्यूल जो ज़्यादातर तेल यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, जो ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास यूरेनियम है। यूरेनियम को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टिक स्टेटमेंट, ट्रू है स्टेटमेंट। पाकिस्तान इम्पोर्ट्स ऑयल फ्रॉम मिडल ईस्ट कंट्रीज। पाकिस्तान जो है वो तेल जो है वो कहाँ से बरामद करता है, मिडल ईस्ट कंट्रीज से बरामद करता है। तो ये बिल्कुल ठीक जो से लिखा हुआ है। इसी तरह से आप लोग अपने फोर्थ पे आएंगे, नेचुरल गैस इज एन एक्सपेंसिव सोर्स इन कंपैरिजन टू द ऑयल। वो कह रहा है कि जो गैस है हमारे पास वो ज़्यादा महंगी है किसकी निस्बत, तेल की निस्बत। तो ये गलत है, तेल ज़्यादा महंगा होता है किसकी निस्बत, गैस की निस्बत। अब आप लोग आएंगे अपने पार्ट डी पे।
पार्ट डी है हमारा मैच द फॉलोइंग, मतलब हमने कॉलम ए और कॉलम बी में से देखना है जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी इनको मार्क करना है, ठीक है। इनको हमने क्या करना है, मैच करना है। कॉलम ए में सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर इज प्रोग्रेसिंग व्हेन, जो हमारे पास हमारा सनती इलाका है या सनती एरिया है वो कब तरक्की करता है, तो कब करता है जब हमारे पास एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं किसकी निस्बत, इम्पोर्ट्स की निस्बत। एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर दैन द इम्पोर्ट्स, तो हम फर्स्ट वाले को इससे मैच करेंगे। सेकेंड है हमारे पास कॉलम ए में 60% ऑफ द पाकिस्तान ऑयल, जो हमारे पास जो 60% पाकिस्तान का ऑयल है वो कहाँ से आ रहा है, कम्स फ्रॉम द लोअर सिंध, वो आ रहा है हमारे पास बलाई सिंध से, ठीक है। अब आप लोग थर्ड वाला देखेंगे कॉलम ए में, नेचुरल गैस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन मैनी इंडस्ट्रीज लाइक, नेचुरल गैस को हम रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं बहुत सी सनतों में, जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आ जाएगी और उसमें क्या आएगी, सीमेंट इंडस्ट्री आ जाएगी। बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम, बायोगैस कहाँ से पैदा होती है, बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज, जो जानवरों और जो हमारे पास होता है प्लांट्स का, पौधों का मवाद, उससे क्या होती है, ये बायोगैस प्रोड्यूस होती है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे द वाटर इज यूज टू मूव द टरबाइन, वाटर को हम यूज़ करते हैं, पानी को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, टरबाइंस को घुमाते हैं, विच अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वहाँ से क्या होता है हमारे पास एनर्जी, यहाँ हमारे पास क्या होती है, बिजली पैदा होती है। एलपीजी स्टैंड्स फॉर द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आप लोगों के थे कॉलम्स। अब इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो आप लोग अपने पेज नंबर आएंगे 28 पे। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये परमानेंट नहीं हुआ, तो आप लोग ध्यान से लेक्चर सुनेंगे, ठीक है। और लेक्चर सुनने के बाद इसको क्या करेंगे, साथ साथ इसमें आप लोग लिखते जाएंगे अपनी वर्क बुक्स के ऊपर, ठीक है। और जिसको कन्फ्यूजन हो आप लोग अपने नोट से चेक कर ले ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, वुड यू सजेस्ट टू यूज सीएनजी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल्स, क्या आप ऐसे सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या गाड़ियों में सीएनजी की बजाय हमें पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, और आपने रीजन भी देनी है ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। सो पोल्यूटिंग गैसेज रिलीज बाय द कंबस्टन ऑफ सीएनजी आर, अब आप लोग साथ साथ स्पेलिंग भी लिखते जाएंगे, ठीक है। पोल्यूटिंग के स्पेलिंग में आ जाएगा हमारे पास POLLUTING, पोल्यूटिंग गैसेज। रिलीज के स्पेलिंग है हमारे पास RELEASED, रिलीज बाय द कंबस्टन ऑफ, कंबस्टन में के स्पेलिंग है हमारे पास COMBUSTION, कंबस्टन ऑफ CNG। CNG का जस्ट आप लोग एब्रीविएशन लिखेंगे और एब्रीविएशन होगा हमारे पास कैपिटल लेटर्स में। आर लेस हार्मफुल देन पेट्रोल, फुल स्टॉप। यहाँ तक हमारी लाइन कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट लाइन थी जैसे हमारी, पोल्यूटिंग गैसेज रिलीज बाय द कंबस्टन ऑफ CNG आर लेस हार्मफुल देन पेट्रोल। नेक्स्ट देखिए, CNG कार्स रन्स क्वाइटर, क्वाइटर के स्पेलिंग देखिए QUITER, क्वाइटर देन पेट्रोल, विच रिजल्ट्स इन लेस नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के स्पेलिंग देखेंगे सारे बच्चे NOISE, नॉइज, POLLUTION, पोल्यूशन। वो कह रहा है कि अब इसका मकसद मतलब क्या है कि जो गैसेस निकलती हैं CNG से वो हमारे माहौल के लिए क्या है, इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है किसके मुकाबले में, पेट्रोल के मुकाबले में। क्योंकि CNG से जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत आसानी से चलती हैं और इससे हमारे पास क्या होता है, ना तो हमारे पास नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस है, जबकि हम पेट्रोल जब भी यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा शोर की आलूदगी बनती है। आज का लेक्चर आप लोगों का यही तक था। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। 5 क्लास।